मतदान, लेकिन भाजपा के हिंदी भाषी वोटरों में देखा जा रहा है बिखराव, जो सीधा नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को। जरूरत है और चुनौती है भाजपा के सामने इस बिखराव को रोकने की। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। स्वागत है आपका। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में समाप्त हो चुका है चुनावी प्रचार। अपने अपने पक्ष में वोटों के ध्रुवीकरण के हो रहे हैं अंतिम प्रयास। भाजपा का वोट बैंक है हिंदी भाषी वोटर, लेकिन नाराजगी है इन वोटरों में कई कारणों से। सोशल मीडिया में जमकर हो रही है बहस। वोटर है दुविधा में, कुछ मोदी के नाम पर वोट करने पर है रिजल्ट, तो कुछ नोटा या कुछ तृणमूल के पक्ष में मतदान का दे रहे तर्क। इसका फायदा उठा रहा तृणमूल का हिंदी प्रकोष्ठ। शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बता भाजपा के वोट बैंक में कर रहा सेंधमारी। भाजपा के लिए मुख्य चुनौती है अपने वोट बैंक बचाने की, तो लोकल टू वोकल के आधार पर चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। टिकट बंटवारे के समय से ही भाजपा में चल रहा है संघर्ष। पहले टिकट मिला भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को, लेकिन दूसरे दिन ही टिकट हो गया वापस। इससे भी नाराजगी हुई भोजपुरिया समाज में। इसके बाद काफी विलंब से टिकट मिला एसएस अहलुवालिया को। जितेंद्र तिवारी भी थे दौड़ में। टिकट ना मिलने से हताश हुआ हिंदी भाषी समाज। अहलुवालिया के नामांकन के समय हुई बड़ी गलती। जितेंद्र तिवारी की उपेक्षा से आहत हुआ समाज। इसे भाजपा के साथ जोड़ने का सार्थक प्रयास नहीं किया अहलुवालिया ने। भाजपा के इस कोर वोटर में है दुविधा। सोशल मीडिया में चल रहा वाक्य, एक तबका है मोदी के नाम पर भाजपा के पक्ष में, तो दूसरा दे रहा है नारा मोदी से बैर नहीं, अहलुवालिया की खैर नहीं। देखिए सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल इन पोस्ट्स को। इसका लाभ उठा रहे तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के नेता। सुनिए क्या कहते हैं हिंदी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह। हम टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ आसनसोल दक्षिण के शहरी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और हम लोग अपने तमाम जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ गए थे। जाकर हमारे जो लोग हैं मुख्य लोग, सभी लोगों को बुलाकर बोला गया कि ये हम लोगों की जो सरकार है ममता दीदी की, इनके योजनाएं काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और अपनी योजनाएं को समझाकर हम लोगों ने उन लोगों का वोट जो है एक हिंदी भाषी कैंडिडेट को देने के लिए बोला गया है, क्योंकि जो हम लोगों का दीदी का जो राज्य है उसमें हम लोगों को जो अहमियत मिलती है शायद वो दूसरे पार्टी में कहीं मिल सकती। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में निर्णायक भूमिका है हिंदी भाषियों की, और इन दिनों देखा जा रहा था कि कारण जो भी हो, हिंदी भाषी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था, जबकि ये हिंदी भाषी ही वोट बैंक माने जाते हैं बीजेपी के। ये जो नाराजगी देखी जा रही है अभी हिंदी भाषियों के बीच, उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी। ये तृणमूल कांग्रेस में इनका वोट शिफ्ट हो सकता है, ऐसा कुछ? जी, ऐसा है कि कुछ ऐसे हिंदी भाषी हैं जो कि जितेंद्र तिवारी के बहुत ही करीबी हैं और वो लोग माने एक समूह उन लोगों का जो हम लोगों के साथ में आ गया है और हम लोगों के पार्टी को ही वो लोग जन समर्थन दे रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं वो इस बार, आगे बार तो 3 लाख कुछ वोटों से जीते थे, इस बार ये संख्या बढ़े। हमारी जो भी माने लोग हैं हमारे, वो काफ़ी जाकर उन लोगों से भी मिले हैं और वो लोगों का भी का नाम है कि इस बार वोट आप ही को दिया जाएगा, आप ही लोगों को दिया जाएगा। हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सिंटू भुइया भी कर रहे हैं हिंदी वोटरों के ध्रुवीकरण का दावा। सुनिए वे क्या कहते हैं। सिंटू भुइया जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, चुनाव को लेकर
आपकी क्या रणनीति रही है, किस तरह से आपने काम किया है, क्योंकि कल मतदान का दिन है, तो कितनी जनता प्रभावित हुई है आपसे? देखिए, वास्तविक में हम लोगों ने काम नहीं, हम लोग केवल प्रचार किए हैं, लोगों को घर घर तक जाकर बताए हैं, उनको याद दिलाया है कि पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों से, बनाई गई योजना से हर घर घर तक लोगों का पहुंचा है। ये हम लोगों ने खबर लिया और सिर्फ खबर के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हर घर के यहाँ तक सीपीएम बीजेपी वाले लोगों ने भी कहा कि ममता बनर्जी की योजना से हम भी लाभकारी है, लाभदायक है, और हम लोग भी, हमारे घर के भी महिला हमारे हाथ में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस का वोट करने जा रहा है। इसी से हमको लग रहा है कि हम लोग हर घर तक पहुंच करके, हर लोगों तक पहुंच करके, हर वर्ग तक पहुंच करके उन लोगों से बात करके हमें पूर्ण विश्वास है कि आसनसोल ही नहीं, पश्चिम बंगाल में हर सीट में हम लोग मजबूती से जीतेंगे। रैलियों में जो भीड़ देखी जा रही है, रोड शो में भीड़ देखे जा रहे हैं, उसका कितना प्रतिशत मतदान में कन्वर्ट है? यही कहना चाह रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन किए कि रैलियों में जो भीड़ करे लोग, आज स्वेच्छा से जिस तरह से आकर के माननीय हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली हो या हमारे अभिषेक बनर्जी की रैली हो, जिस तरह से अपने घर परिवार संसार के साथ एक सम्मिलित होकर के रैली में नजर आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, इसका मतलब पूरे परिवार आनंदित रूप है। यहाँ पर सिर्फ कैडर नहीं, यहाँ के वोटर चाहते हैं अभिषेक बनर्जी के साथ रहना और ममता बनर्जी के साथ रहना। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में निर्णायक भूमिका है हिंदी भाषियों की, और इन दिनों देखा जा रहा था कि कारण जो भी हो, हिंदी भाषी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा था, जबकि ये हिंदी भाषी ही वोट बैंक माने जाते हैं बीजेपी के। ये जो नाराजगी देखी जा रही है अभी हिंदी भाषियों के बीच, उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी, ये तृणमूल कांग्रेस में इनका वोट शिफ्ट हो सकता है, ऐसा कुछ? तृणमूल कांग्रेस के साथ हिंदी भाषी हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ हिंदी भाषी हैं ये, और आपके कहना भी सही है कि बीजेपी से लगातार हिंदी भाषी नाराज है, क्योंकि बीजेपी को हिंदी भाषियों को सिर्फ बुड़बक बनाने का काम किया है। वो लोग 2014 में जब आए तो भी उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिलेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिला। इसीलिए सब वर्ग के लोग, हिंदी भाषी भी उनसे नाराज है, और इस कारण आज तृणमूल कांग्रेस का सबको समर्थन है, क्योंकि चौतरफा विकास माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। चाहे आसनसोल में यूनिवर्सिटी देने के बाद कहिए, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देने के बाद कहिए, 5 डिस्ट्रिक्ट का सीबीआई कोर्ट देने के बाद कहिए, या महिला पुलिस स्टेशन, या कमिश्नरेट, या डीएम, आप चौतरफा विकास आसनसोल के लोग इतने सपने नहीं देखे थे जितना ममता बनर्जी ने दिया। आखिरी सवाल रहेगा, आपको भूया समाज का प्रदेश अध्यक्ष का पद भी आपको दिया गया है, आप काफी जिम्मेदारियां हैं इसके लिए आप पर। तो भूया समाज कहने का तात्पर्य ये है कि एसटी एससी का यहाँ पर 27% वोट है जो निर्णायक भूमिका में है, तो इनके लिए आपने क्या काम किया है मतदान में? इन्हें किस तरह से आप गोलबंद कर रहे हैं? आपने मैम देखा होगा, बहुत भावुक मैं सवाल है। आपने देखा होगा जब कोरोना काल में हम लोग जब घरों में अपने अपने दरवाजा को बंद कर रहे थे, तो जो बड़े बड़े लोग थे उनके घर में हर सामग्री था, हर व्यवस्था था, और लोग जीवन यापन कर पा रहे थे अपने घर में रह करके। लेकिन ये गरीब तबके लोग, जो एससी एसटी की बात कर रहे हैं, उन लोगों को घर में खाने का खाना नहीं, पीने का पानी नहीं है, ना उनके घर में पंप लगा हुआ है, ना उसके घर में बोरिंग है, ना उसके घर में टंकी है। वो लोग अंदर में रूम में रहकर कैसे अपने बच्चों को जान बचा पाएंगे? उस समय तृणमूल कार्यकर्ता हर घर घर तक जा करके और उनके परिवारों के साथ परिवार बन करके खड़ा था। आज एससी एसटी समझ चुका है कि दीदी के योजना में ही नहीं, दीदी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के साथ सभी एससी एसटी लोग हैं। तो भाजपा के सामने है मुख्य चुनौती, अपने इस वोट बैंक को बचाने की। समय नहीं बचा है शेष। हिंदी भाषी वोटरों ने क्या दिया जनादेश, स्पष्ट हो सकेगा 4 जून को। अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट। जामुड़िया की तपसी पंचायत के 243 नंबर बूथ पर स्थानीय ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। मतदान करने के लिए पहुंचे चुनाव कर्मचारी, बिजली के लिए ले जाया गया था जनरेटर। स्थानीय लोगों ने किया इसका विरोध। उनका था आरोप, गांव में नहीं होती बिजली की आपूर्ति, उन्हें होती है परेशानी। अधिकारियों और नेताओं से गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुआ समाधान, तो चुनाव में नहीं लगने देंगे जनरेटर। सामान्य बिजली के भरोसे प्रशासन कराए मतदान। अधिकारी ने ग्रामीणों को किया शांत। समस्या के निदान के लिए हो गया है टेंडर। चुनाव के बाद मिटेगी समस्या, शांतिपूर्ण होगा मतदान। গরমে মরছি আমরা, আর এখন জেনারেটর নামাইছে ভোটের দিনে, ওইটাই আমাদের বলা, আর কিছু না। ভোট আমাদের জেনারেটর নামাইতে দিব না, ভোট দিব, এইরকম গরমেই ভোট দিব আমরা। অত গরম খেয়ে আছি অতদিন, আর এখন আর পারবো না ভোট দিতে একদিন। আমরা ভোট দিবার আছে, আজকে আমাদের প্রশাসন আমাদেরকে দেখতে এসছে, যে বুঝাতে এসছে যে আমরা ভোট আমরা ঝামেলা করছি। আমরা ঝামেলা কিছু করিনি,
আমরা যেমন অন্ধকারে থাকছি, ডেলি থাকছি, আমরা অনেক দিন থেকে আমাদের সমস্যা। আমাদের প্রশাসন কেউ আমাদেরকে কিছু দেখতে আসে না, কোনো প্রবলেম আমাদের এই লাইনের খালি একটা, আমরা তো কিছু খুঁজি নেই, আমরা খালি এই লাইনের জন্য আমাদের অতদিন থেকে লড়াই। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में सोमवार को होगा मतदान। आसनसोल पॉलिटेक्निक परिसर में बना है डीसी केंद्र। कल से ही मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्रियों के साथ किया जा रहा रवाना। मतदान के बाद इसी कैंप में लाई जाएगी ईवीएम। बनाया गया है स्ट्रांग रूम। चुनावी अधिकारी कर रहे पूरे सिस्टम का निरीक्षण। आसनसोल के बाराबनी के खड़ाबड़ में वज्रपात से मौत हो गई 12 वर्षीय जयदेव बावरी की। काल बैसाखी के दौरान आई आंधी में वो पेड़ के नीचे था खड़ा आम चुनने के लिए। अचानक गिरे वज्रपात की चपेट में आ गया जयदेव, बेहोश होकर गिर पड़ा जमीन पर। परिजन ले गए अस्पताल। जांच के बाद डॉक्टरों ने घोषित कर दिया मृत। परिजनों में छाया है मातम। और श्री श्री अकादमी आसनसोल में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का मना 68वां जन्मोत्सव। विद्यालय प्रांगण को सजाया गया फूलों से। छात्रों ने किया बड़ी संख्या में वृक्षारोपण। निकाली गई पदयात्रा। सेव ट्री सेव लाइफ के लगाए गए नारे। छात्रों, शिक्षकों और अतिथियों ने किया नाड़ी शोधन प्राणायाम। ध्यान के बाद हुआ गुरु पूजन भी। खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और राजनीतिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।